सबसे पहले मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करूंगा कि आज जिस तरीके से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच के उन्होंने आदेश दिए, मुझे लगता है करोड़ों लोगों की भावनाओं को आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनकी भावनाओं का सम्मान किया। उम्मीद है कि अब जब ये मामला सीबीआई के हाथ गया है और सीबीआई इसकी जांच करेगी तो एक लंबे समय से जो हम इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में सच्चाई क्या है वो सच्चाई सामने आएगी। और ना सिर्फ सच्चाई सामने आएगी बल्कि वो नाम भी सामने आएंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं इस केस को भटकाने का प्रयास किया, इस केस की दिशा मोड़ने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि परिवार को भी इस आदेश से सुकून मिला होगा और अब सच्चाई जल्द से जल्द सामने आएगी। The Supreme Court has pronounced its judgment in Riya Chakravarti's case and directed the CBI to go on with the investigation. It is a big blow to the state of Maharashtra because role of the police of Maharashtra was quite doubtful. Section 174 inquiry was being conducted by the Maharashtra police, which went on for more than 2 months and still it was not being concluded. Now, as per the Delhi Police Special Establishment Act, the state of Maharashtra will have to give consent for conducting investigation to the CBI, and the court has also recorded that the state of Maharashtra's police should cooperate with the CBI. Accordingly, the Supreme Court has given prime importance to the concern of the victim, and I think justice is being done to all the concerned parties. ये बहुत खुश हूँ मैं नहीं, पूरी देश की जनता खुश है। सत्य की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को बनाए रखा है। पूरे देश की मांग थी, सारी जनता की मांग थी, विक्टिम जो है सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की मांग थी। और जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार का रवैया इस केस में रहा शुरू से, वो बड़ा ही संदेहास्पद था और लोगों की शंका थी कि वो काम ठीक से नहीं होगा। अब जबकि चूंकि सीबीआई इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेशित हो गई है और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि इसमें कॉपरेट करे, उन्होंने ये भी कहा है कि महाराष्ट्र सरकार इसमें चाहे तो चैलेंज कर सकती है, परंतु महाराष्ट्र सरकार का वक्तव्य भी आ गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कभी भी सीबीआई इंक्वायरी के विरोध में नहीं थे। बहुत अच्छी बात है, सत्य की जीत हुई है, सत्य बाहर आना चाहिए। हम किसी के खिलाफ नहीं है व्यक्तिगत रूप से, मगर जो भी इसमें दोषी लोग हैं या जिन्होंने उसको अबेट किया, जिन्होंने आत्महत्या को बढ़ावा दिया या जिसने हत्या कराई है या करी है, वो सभी लोग उसमें अब जो भी अपराधी हैं वो पकड़े जाने चाहिए। देखिए, सीबीआई जो है इस वक्त किसी भी से प्रभावित नहीं है। सीबीआई महाराष्ट्र सरकार में जिस प्रकार से मैं कहना चाहूँगा ऑन रिकॉर्ड कि मुख्यमंत्री के बेटे के आरोप लगे थे बेटे के ऊपर और उसमें तमाम लोगों ने जाके मीडिया में कहा था, किसी के ऊपर कोई एक्शन महाराष्ट्र सरकार ने नहीं लिया। इसके मतलब कोई ना कोई सत्यता कहीं ना कहीं है और इस कारण से महाराष्ट्र सरकार का जो पूरा का पूरा रवैया देखते हुए संदेहास्पद हो गया था। और सीबीआई एक बहुत ही प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है देश की, फुल्ली इक्विप्ड है, उनके पास सारे संसाधन हैं, सारे साधन हैं, सारे इक्विपमेंट्स हैं और अगर वो जांच करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जांच करेंगे, निर्भीक होकर जांच करेंगे, सत्य की विजय होगी और सत्य बाहर आएगा, अपराधी लोग पकड़े जाएंगे, चाहे उन्होंने बढ़ावा दिया है चाहे उन्होंने हत्या की है। मेरी पिटीशन जो कि 3 जजेस बेंच के सामने परसों आ रही है, इसी मामले को सीबीआई इंक्वायरी को लेके सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित कर दिया है। सीबीआई इंक्वायरी पूरा जजमेंट हम विस्तार से भी पढ़ लेंगे, अगर कोई कमी रह गई है तो उस दिन रखेंगे कोर्ट के सामने, नहीं तो अपनी याचिका को वापस ले लेंगे।